अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन साबिक हो गए लियाकत चट्टा, उनका बयान आपने समाअत फरमा लिया। सूरत हाल इंतहाई गंभीर और परेशान कुन है और इस सूरत हाल में फौरी तौर पे हम अपनी ज़ाती राय ख्वातीन व हज़रात, अपने आवाम, अपने हुकाम, अपने मुक़्तदर हलकों के सामने गुजारिश कर रहे हैं और इस गुजारिश के साथ ये चाहेंगे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक की मरकज़ी क़यादत वो मौजूदा सूरत हाल पे अपना मुशावरती इजलास मुनक्कद करके इस सूरत हाल और बदलते हालात में अपना मुअस्सर काबिल अमल पैगाम जमाती सतह पर ज़रूर कौम के सामने रखे। सूरत हाल बड़ी अजीब है। 42 अरब रुपए कौम के वो इंतखाबात 2024 पे लग गए और उस इंतखाबी अमल के नताइज साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत चट्टा उनके बयान से अज़हर मिन शम्स और तश बाम हो गए। हो सकता है कि हमारी गुफ्तगू जिन लोगों के लिए नोटिफिकेशन होने जा रहा था या जिन लोगों को नोटिफिकेशन पे एतराज़ात थे, उनको और एंगल्स में और तरतीब में और तरीक़तकार पर उन्हें ये महसूस हो। लेकिन हम सच्ची बात यह है कि जो बतौर मुबस्सिर और फिर अपनी वाबस्तगी के एतबार से जो गुफ्तगू है वो उस नतीजा की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि जिसके ऊपर एक अरसा से हम अपनी काविश और कोशिश जारी रखे हुए हैं। यकीनन आप सबके इल्म में है और चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं कि हमने इंतखाबी अमल से पहले और बिलखुसूस 2024 के इंतखाबी अमल के दौरान कल्लर सैयदा के आखिरी कोने से लेकर मरी के आखिरी कोने तक अपने हल्का इंतखाब में जा बजा फर्दन फर्दन और इज्तमाई मुलाकातों में ये बात गुजारिश की और बार बार गुजारिश की कि निज़ाम के अंदर की खराबियां वो आवाम तक जो सही दस्तूर अमल और तरीकाकार और आवाम का मफाद है उसको डिलीवर होने में, उस तक पहुंचाने में वो रुकावट है। लेकिन एक या दूसरी वजह से ये आवाज इसको यकीनन पजीराई तो दी गई, लेकिन उसके नताइज वो मुरतब ना हो सके जो निज़ाम ही की किल्फतों और परेशानियों की वजह से आवाम की नफ्सियात पर भी जिसका मनफी असर अभी तक का बाकी है। और यकीनन तवक्को हमें अपने लोगों से, कौम से, आवाम से ये है कि उनका जो मुस्बत रवैया और चीज़ों को देखने, परखने और उनको नतीजा खेज बनाने के लिए जो उनका तर्ज अमल है और तर्ज ज़िंदगी है, उसमें वो वाज़ेह चीज़ें जो हमारी उस सारी गुफ्तगू का नतीजा आज आपके सामने चंद घंटे पहले रावलपिंडी डिवीजन के साबिक कमिश्नर के अल्फाज में सामने आ चुका है। अब इस सूरत हाल में रहते हुए आप एक फरीक ये तबसरा करें कि फलां ने हुकूमत बनाने से इनकार किया, फलां ने हुकूमत बनाने पे इकरार किया, इस वजह से उस वजह से फलां ने किया, फलां ने करवाया। लेकिन जो सामने की बात है वो ये है कि आपके रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर उन्होंने आकर आप आवाम को ये बता दिया है कि आपके यहाँ जो निज़ाम राइज है ये निज़ाम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में बुरी तरह नाकाम है। इसके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर ताहिरुल कादरी उन्होंने जो वर्कशीट ऑलरेडी पहले से मुरतब करके मुख्तलिफ औकात में मुख्तदर हलकों और रिकॉर्ड पे, और खुद उनके पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, वो मुतबादिल निज़ाम है कि जो आवाम के जो मसाइल हैं और जो आवाम एड़ियां रगड़ते हुए दलदल मसाइल की में फंसते चले जा रहे हैं और मुख्तदर हल्के और पॉलिटिशियंस जो आए रोज उनके बयानिया के मुताबिक ये कहने पर मजबूर हैं कि वो ठीक कहते थे, उस सूरत हाल पर अमल दरामद की अब जरूरत बढ़ती चली जा रही है, बल्कि वो नुक्ता उरूज है जिसके मुताबिक इस पे अमल दरामद की जरूरत है। हमें इंतखाबी मुहिम के दौरान भी ये कहना जरूरी था और जरूरी समझा, और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इस वक्त तक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अपने फोरम पे बैठ के फादर ऑफ नेशन के हवाले से भी जिस तरह की गुफ्तगू की, और फिर उसमें इजाफा जो 6 फरवरी को उन्होंने चिनाब नगर के एक प्रेस के हवाले से
पूरे आइन और कानून की जो बालादस्ती है और जो उसकी शक्ल है उसको बिगाड़ कर एक नया हुक्मनामा जारी कर दिया और आज़ादी इजहार या आज़ादी राय और दीगर जो लोग बिलीवर्स हैं उनके लिए एक बहाना बनाकर जिस तरह 73 के आइन और उसकी असल रूह और शक्ल को मुकम्मल तौर पे बिगाड़ दिया, वो अपनी जगह पे है। लेकिन ये उसी का अताब है कि अब साबिक कमिश्नर ने इन्हें आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपना शरीक जुर्म करार दिया है। हम कहेंगे कि जरूरी है कि कमिश्नर साहब साबिक उनके बयान के मुताबिक जरूरी हो गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनके ओहदे से माजूल करके गिरफ्तार किया जाए और उन्हें उनके बयान जो लियाकत चट्टा का बयान है उसके मुताबिक प्रोसिक्यूट किया जाए। क्यों? वो आइन से या मुमलिकत से या रियासत से बालातर तो नहीं है। या फिर लियाकत चट्टा साहब के दूसरी सूरत यह है कि बयान को परखा जाए और देखा जाए कि उन्होंने किन बुनियादों पर उनका और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया। इस सूरत हाल को निपटाएगा कौन? इस्लाहात नाफिज किस तरह होंगी? इंतखाबी इस्लाहात के जरिया किस तरह से वो सिस्टम, वो तरीकाकार राइज किया जाएगा जो आवाम की बेहतरी के लिए कारआमद और सूदमंद साबित हो सके। आसान सी बात है कि आपको करना पड़ेगा कि आप साले लोगों और मुहिब्बे वतन लोगों और वतन के साथ सच्ची मोहब्बत न बिक सकने वाले और बैरूनी एजेंडे पर काम न करने वाले जो साहिब दानिश हैं और साहिब अकल हैं, उनको किसी निज़ाम के तहत लाना पड़ेगा और आपको 3 साल के लिए कौमी हुकूमत कायम करनी पड़ेगी। बसूरत दीगर अगर आप 3 साल के लिए या कम या ज्यादा मुद्दत के लिए कौमी हुकूमत कायम करके कड़ा एहतसाब नहीं करते और ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो खराबियां और बीमारियां जिसका इजहार आज कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन साबिक उन्होंने कर दिया हुआ है और इससे पहले भी इस तरह के इजारिये चलते आ रहे हैं और निज़ाम की ये सारी खराबियां इनके ऊपर बार बार गुफ्तगू हो चुकी और बयान सामने आ चुके। अगर इन सारी चीजों को आप इस्लाह आवाल की तरफ नहीं ले जाएंगे तो जाहिर है कि मजीद लियाकत चट्टा सामने आएंगे और हालात मजीद खराबी की तरफ चले जाएंगे। एतमाद का उठ जाना और एतमाद का खत्म हो जाना ये दुरुस्त तरीका नहीं होता। कौम को एतमाद में लेने की जरूरत है। मुक्तदिर हलकों को चाहिए कि वो कौम को एतमाद में ले और कौमी हुकूमत, मुल्क किसी मार्शल लॉ का मुतामिल नहीं हो सकता, ना कोई जमहूरी शख्स, ना कोई सियासी वर्कर और ना कोई पॉलिटिकल उसके ऊपर वर्किंग के ऊपर अपनी जिंदगी गला देने और अपने आप को झोंक देने के बाद इस तरह का तसव्वुर भी ज़हन में ला सकता है। एक काबिल अमल मुश्तरक और जिसमें एतमाद की शक्ल मौजूद हो और कौम का एतमाद जिससे बहाल हो सके, ऐसी कौमी हुकूमत की तश्कील देने की जरूरत है। इंतखाबी इस्लाहात लाने की जरूरत है। जो 42 अरब रुपए खर्च हुए, ये जितने लोग जिम्मेदार हैं चीफ जस्टिस से, जैसा कि लियाकत चट्टा का बयान है, हम फिर कहेंगे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके जितने लोग उसके जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार करके उनकी जाती जायदादें जब्त करके तो उसके जरिए से इसको वापस कौमी खजाने में लाया जाए और इन इंतखाबात को जो कतई तौर पे अब मजीद मुतनाज़ा फी हो चुके हैं और जिनमें एतमाद की कोई गुंजाइश कतई तौर पे बाकी नहीं रही, मुल्क के माशी हालात और उन माशी हालात में सियासी इस्तेहकाम की जरूरत को समझने की जरूरत है और उससे आगे बढ़ के तो इस कौमी हुकूमत 3 साल के जरिया से हम कहेंगे कि आप इंतखाबी इस्लाहात लेके आए। जैसा कि गुजारिश की कि आपके पास वर्कशीट मौजूद है डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तरफ से कि नया निज़ाम किस तरह से आप नाफिज कर सकते हैं या दीगर आप उस समेत जो चीजें अडॉप्ट करना चाहें, जिनको लेकर आगे चलना चाहें, उसके लिए गुंजाइश मौजूद है। लेकिन इस सूरत हाल से निमटना जरूरी है। जरूरत है कि ब्यूरोक्रेसी में वो लोग जिनके ऊपर एतमाद उठ चुका है उनको रिप्लेस किया जाए, उनको वो अदालतों के पीछे न छुपें, उनको फारिग किया जाए, उनको छुट्टी पे भेजा जाए और उनकी बारात खत्म की जाए और उनकी जगह वो बेशुमार नौजवान लोग जो दानिशमंद हैं, जो वतन की मोहब्बत से सरशार हैं, जो ईमानियात के कमाल दर्जा पर फायज हैं, उनसे उनकी खिदमत ली जाए और 6 माह साल के अंदर ये पूरा अफसरशाही का निज़ाम
इस अंदाज में बदला जाए कि जिससे वो नताइज मुरतब किए जा सकें जिन नताइज के तौर पे इस्तेहकाम पाकिस्तान की, अजीम तर पाकिस्तान की और कुव्वत कुरान से अजीम तर पाकिस्तान की और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीम तर पाकिस्तान की मंजिल को हासिल करने के लिए हम इज्तिमाई तौर पर आगे बढ़ सकें। जरूरत है कि सख्त तरीन एहतसाब किया जाए और जितने लोग मुख्तलिफ चीजों के जिम्मेदार हैं उनको वाकयातन जिसमें कोई सियासी इंतकाब ना हो और दीगर लोगों को भी चाहिए कि वो इस बात को देखें, इसको परखें और महसूस करें कि वो अपनी जाती वाबस्तगियों की बुनियाद पर नहीं, वो पहले मुसलमान और पाकिस्तानी हैं, उसके बाद उनका किसी एक या दूसरी सियासी जमात से ताल्लुक हो सकता है। बाहैसियत पाकिस्तानी मुसलमान के और बाहैसियत पाकिस्तानी शहरी के, वेदर वो मुस्लिम या नॉन मुस्लिम है, उनको एक मुहिब्बे वतन शहरी के तौर पर ये देखना चाहिए कि रूबा अमल बातें किस तरह से मुमकिन है। अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा की जा रही है और आए रोज इस तरह की, इस दर्जे की शख्सियत वो इस तरह के बयानात के साथ सामने आ रहे हैं कि जिसके ऊपर सवालिया निशान तो बहरहाल बाकी रहता है। इसलिए हम गुजारिश करेंगे और खुद अपनी दोबारा अपनी मरकजी क़यादत से इस पैगाम के जरिए भी गुजारिश करेंगे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक को चाहिए कि वो ये हम जाती तौर पे जो गुजारिशात कर रहे हैं इनमें अगर कोई बात मनफी मुस्बत, इसको प्रमोट करना, इसे कम रखना, इससे ज्यादा कुछ कहना, को वर्कशीट मजीद कौम के सामने लेके आना, मुख्तदर हलकों के सामने लेके आना अगर उनके लिए मुमकिन है तो इसके लिए फौरी तौर पर हमें एक्टिव हो जाना चाहिए, हमें अमल की तरफ बढ़ना चाहिए। तमाम मसरूफियात तर्क करके तो पाकिस्तान अवामी तहरीक की मरकजी क़यादत वो इस सूरत हाल के ऊपर गौर भी जरूर करे और इसमें कौम की रहनुमाई और मुख्तदर हलकों को मुनासिब राय से भी नवाजे। जब तक कड़ा एहतसाब नहीं होता, जिन मुल्ज़मान का नाम लिया गया है उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जाता, उन्हें कटहरे में नहीं लाया जाता, जब तक इस्तेहकाम पाकिस्तान के ऊपर और मुत्तहिदा पाकिस्तान की खूबसूरत शक्ल और मजबूत शक्ल और आम आदमी के लिए बेहतर और आम आदमी के लिए तहफ़्फ़ुज़ की शक्ल वो सामने नहीं लाई जाती, उस वक्त तक इस्तराब, एक सियासी कारकुन का इस्तराब और एक शहरी का इस्तराब वो बाकी रहेगा। हम चाहेंगे कि उन सारी बातों पर आप बेहतर तरीके से अमल दरामद का बेहतर मंसूबा रखते हैं, बेहतर मंसूबा समझते हैं। अगर हमारी एक आम शहरी की, एक सियासी कारकुन की सोच और इस्तराब इस दर्जा पे है तो ये हो नहीं सकता कि जो मुख्तदर हल्के जिनके ज़िम्मा बहुत सी जिम्मेदारियां हैं वो इस तरह की सोच से वो इलग रहकर कोई बात इस तरह से कर सकें। जरूरत है, मैं फिर बार दिगर अर्ज करूंगा कि बजाय इसके कि अपने सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर हम ये कहें कि ये वजह थी तो ये प्लांट कर दिया गया, वो वजह थी तो ये उखाड़ दिया गया, ये वजह थी तो ये लगा दिया गया, इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। यकीनन कानून की नजर में वही बात है जो सामने लियाकत चट्ठा साबिक कमिश्नर उन्होंने फरमाई है। पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की हुर्रियत, पाकिस्तान के शहरी की हिफाजत, पाकिस्तान के शहरी की हुर्रियत और पाकिस्तान के शहरी को, हर छोटे बड़े को, नई नस्ल को, मौजूद नस्ल को, पुरानी नस्ल को इस इस्तेहकाम शुदा पाकिस्तान की जरूरत है कि जिसमें उसका के शबो रोज अमन के साथ, आश्ती के साथ गुजरें और वो इस इत्मीनान के साथ नींद हासिल कर सके, वो इस इत्मीनान के साथ कार्य रोजगार कर सके, वो इस इत्मीनान के साथ सांस ले सके कि पाकिस्तान महफूज है और इंशाअल्लाह रहमान पाकिस्तान महफूज है और महफूज हाथों में है। हम इंतजार करेंगे कि क्या सियासी सूरत हाल सामने आती है और किस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। हमने कुछ तहरीर में और कुछ गुफ्तगू में अपनी सोच और फिक्र आप सबके अवामुन्नास के सामने भी रख दी है। दावत देंगे अवामुन्नास को कि अपनी सियासी वाबस्तगियों के बजाय एक पाकिस्तानी होकर सोचकर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या मुनासिब तरीक़ाकार है और किस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह इस उन्वान पे और दीगर उन्वानात पे बात रहती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में, अपने इक़दामात में, अपने अमल में इस्तेहकाम पाकिस्तान को अव्वलियत दीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।